इसमें ये है, आप ये समझ लें कि अगर अच्छा एम टेक्निक कैसे पता चलती है कि कब एम टेक्निक लगेगी, कब एम टेक्निक हम यूज करते हैं? सर सर जब हमारे पास सर ग्रेटर देन आ जाए सर, ग्रेटर और इक्वल का साइन सर। यस, आपके पास फर्ज करें 10 कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें अगर एक भी ग्रेटर देन है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के बगैर गुजारा नहीं होगा और आपको वो करनी होगी। आई थिंक ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करिए था। सिर्फ एक चीज उसमें ऐड कर लें कि आप ना इक्वल भी अगर आ जाए ना तो फिर भी आपको एम टेक्निक, यानी इक्वल आ जाए या ग्रेटर देन इक्वल टू, एक भी इक्वल आ जाए या एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो आपका वो आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रॉब्लम बन जाएगा। जी याद रहेगा अब ये? यस सर। इंशाल्लाह सर। अब देखिए इंशाल्लाह, अब आप देखें कैसे पता चलेगा। हम इशू वही है, ये आपके पास मॉडल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लेके आएंगे इधर प्लस करेंगे, प्लस S1, ये भी लेस देन है, प्लस S2, इधर ऑलरेडी इक्वल है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई स्लैक वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। तो जरा देखते हैं इससे हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा। तो क्या करते हैं, स्टार्ट पे डिसीजन वेरिएबल्स को जीरो पुट करते हैं, x1 x2 को, और फिर ही निकालते हैं। तो देखें इन दोनों को जीरो पुट करेंगे, z इक्वल टू 0, S1 4, इधर से निकलेगा S2 12, ये देखिए S2 12, और इधर क्या निकलेगा, 0 इज इक्वल टू 18। 0 इक्वल टू 18। ये तो सोल्यूशन की ही फॉर्म नहीं है। तो कॉमन सेंस कह रही है कि ये अननेचुरल सी कोई एक्टिविटी हुई है। इट मींस इसमें भी आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके इसको ठीक करना है। तो जिस तरह से आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं ना ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन में ये होता है कि एक तो माइनस S1 यानी माइनस स्लैक वेरिएबल हो जाता है, एडिशनल एक R आता है। तो इसमें स्लैक वेरिएबल तो नहीं होगा, ऑलरेडी इक्वल है, इसमें सिर्फ वही वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल उसी में आ जाएगा। जरा देखिएगा, मैं सिर्फ इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देता हूँ, कोई स्लैक वेरिएबल नहीं, ग्रेटर देन होता तो माइनस S भी नजर आ रहा होता, बाकी इनमें कोई इशू नहीं है, जो वैसे ही आ जाएंगे। जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? नो सर। और कॉलम अरेंजमेंट में फर्स्ट कंस्ट्रेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड, पेनल्टी एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो आप इसकी ओरिजिनल फॉर्म लोगे, ओरिजिनल फॉर्म ये है, तो पेनल्टी क्या करेंगे कोई बताएगा? सर हम एक जो R1 है वो ऐड करेंगे सर ऊपर से। ऐड करेंगे, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है माइनस सर, माइनस R1। यस। माइनस वो पेनल्टी होती है कि उसको मैक्सिमम होने नहीं देना, माइनस, तो m को इससे मल्टीप्लाई करें और ये माइनस MR1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाए, पहले पेनल्टी देके फिर ये 3 इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये शेप बन गई। और अब आपके ये वेरिएबल, जी ये कोई इशू तो पेनल्टी नहीं? के साथ दोबारा बता दें। पेनल्टी को दोबारा बता देते हैं। देखिए आप एक ही वेरिएबल है, एक ही पेनल्टी लगानी है, और पेनल्टी क्या होगी, m को इससे मल्टीप्लाई करना है, MR1, यही है ना? ओके सर। ठीक, ठीक है। अब आपने पेनल्टी देनी होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपने पहले लिखा हुआ है इसको ओरिजिनल फॉर्म में रखें पहले वाला, फिर पेनल्टी डिसाइड होगी, मैक्स है तो इधर से माइनस हो जाएगी। देखे ना, मैक्स है, पेनल्टी ये है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाह रहा है और कोई प्रॉफिट इसको लेने ना दे, कुछ माइनस करेगा, इसको कम करेगा तो इसको दुख होगा ना, तो इसलिए वो पेनल्टी हम माइनस कर देंगे। जी क्लियर अगर है मिन पॉइंट? होगा तो प्लस करेंगे सर। अगर मिन होगा तो प्लस, क्योंकि ये मिनिमम चाह रहा होगा, मिनिमम कॉस्ट, और इसको दुख होगा कि अगर वो इसको मिनिमम ना होने दिया जाए, प्लस कर दिया जाए। ठीक है, तो पेनल्टी से कहते हैं, ठीक। पेनल्टी हो जाएगी ना ये। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए इधर, ये वाली, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट आपने, अब देखिएगा डिसीजन वेरी स्टार्टिंग सोल्यूशन क्या निकलता है, S1 इक्वल टू 4, दूसरा क्या निकलेगा, S2 इज इक्वल टू 12 सर। तीसरा R1 इक्वल टू 18। R1 इज इक्वल R1 इक्वल टू, ये जो इधर जीरो आ रहा था, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दी, हाँ उसकी पेनल्टी पे कर दी है, गुजारा हो गया। तो ये आपका स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इक्वल के केस में भी आपको पता चल गया। अब
आप ये कॉलम की अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1 x2 s1 s2 r1, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से आप ये अरेंजमेंट करते हैं। ये आपके इधर आ जाएंगे बेसिक कॉलम। इधर आएगा s1 इक्वल टू 4, s2 इक्वल टू 12, r1 इक्वल टू 18। और इधर क्या आएगा, ये कोएफिशिएंट्स बताइएगा। इधर आप इधर देख के बताइएगा, यहाँ क्या आएगा। -3, इधर -5, 5 0, 0 0 0, 100 100। यस। और इसी तरह यहाँ से आपको ये तो लिखना आता होगा। ये आ गई सेकंड थर्ड, कोई इशू तो नहीं है। नो सर। अब दूसरी चीज देखनी है आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये बेसिक वेरिएबल्स हैं इनके अंदर। यस, रेशो ले लेंगे। अब आपको इधर नहीं, रेशियो अभी तो कहाँ पे आ गई, अभी तो हम प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। अब आपने इन बेसिक वेरिएबल्स के अंडर क्या चाहिए आपको। सर Zeros. R1 0 चाहिए। जीरोस होना चाहिए सर, जीरोस होने चाहिए। zeros नहीं चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पे वायलेशन हो रही है। तो सिंप्लेक्स मेथड की रिक्वायरमेंट ये है कि ये प्रॉपर्टी मेंटेन हो। तो अभी भी सिंप्लेक्स मेथड वेट कर रहा है कि उसको उसके मुताबिक रिजल्ट प्रोसेस करके दे, ताकि वो आप उससे काम चला सके। तो ये वायलेशन है, क्या करेंगे इसका। डिवाइड सर जी, अगर इसको डिवाइडेड बाय 100 नहीं, नो सर, -100 सर जो कर, R1 का -100। R1 की रो लेंगे सर हम, सर ये उसके साथ सूट करता है सर। आप -100 -100 वाली सिचुएशन कुछ सी हद तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन देखें उससे भी अच्छा मेथड है कि इसका रो ऑपरेशन दूसरी इस रो के साथ कर दिया जाए। देखें ये जीरो करना है, और जाहिर है इसके नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, सिर्फ एक जगह पे कहीं ना कहीं वन होगा। तो उन जिस रो में वन है, ये वाली रो है, तो इस रो को ले लें और इस रो को ले लें, तो आराम से रो ऑपरेशन हो जाएगा। वो क्या, इस 100 को इस 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बाद में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वैल्यू क्या आएगी। न्यू सी कैलकुलेट करनी है, और न्यू सी क्या होगी, करंट सी माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाय R1 रो। R1 उधर पिवट रो होती थी ना, R1 रो। तो वही फॉर्मूला जो पुराना है वही आपको हेल्प कर सकता है। करंट 0, ये माइनस ये 100 मल्टीप्लाइड बाय R1 रो। देखिए ये लॉजिक साफ नजर आ रही है। इस 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और बाद में सब्ट्रैक्ट भी इसी को करना है। तो अब आप देखें, ये रो ये उठाई आपने, -100 ये वाला मल्टीप्लाइड बाय R1 रो। तो कलर स्कीम देख लें, मैंने नेवी ब्लू रखा फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ सॉल्व करना है। -3 -303 नेवी ब्लू में उसका आंसर। पर्पल -5 -200 -205 0 -0। तो इस तरह से कलर स्कीम। ये 100 आपका देखिए 100 माइनस 100 ये 0 हो जाएगा इस तरह से। और ये आपके पास उस रो को इधर ले आए, जी भी चेंज हो गया, कोई इशू सर तो ये नहीं हर है? दफा इसी से नहीं करना है। हर दफा देखें आपने, जब तक ये प्रॉपर्टी मेंटेन ना हो, ये जीरोस मैंने कहा था, यस सर। जब तक नहीं होगी उस वक्त तक आप ये करते रहोगे। ये ध्यान में रखना है आपने, इस ओके। चीज को मेंटेन करना है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी स्टूडेंट्स, तो आपको ये आइडिया हो गया कि आपने जब एम टेक्निक हो तो इधर आइडेंटिटी और इधर देखिए, जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके आओगे तो आपने सपोज तो करना है ना, आपने 100 सपोज करना है ना, तो डेफिनेटली इधर प्रॉपर्टी मेंटेन करनी पड़ेगी। बताइए, समझ आ गई? यस सर, आ गई। आगे तो इसका मतलब है ये, अब ये बिल्कुल रेडी है सिंप्लेक्स के लिए। क्यों? ये सारा फिजिबल है, इनकी वैल्यूज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जीरोस है। अब आप समझ लें कि एम टेक्निक का काम खत्म हो गया और आपका सिंप्लेक्स मेथड का काम शुरू हो गया। जी, अब मुझे बताएं कि क्या ये देखें दोनों चीजें मेंटेन हो गई, तो क्या ये ऑप्टिमल है? क्यों? नो सर। ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए क्या होता है? मोस्ट नेगेटिव पॉजिटिव पानी चाहिए सर। मोस्ट, ये सारे पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये नेगेटिव, ये इशू है। तो इसका मतलब है, यानी ये सेम वही पहले वाला मेथड स्टार्ट होने लगा है। आपने एंटरिंग किसको करना है? x1 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 मोस्ट का एंटरिंग नेगेटिव है, करना। मोस्ट नेगेटिव है, तो ये आपके पास एंटरिंग, ये पिवट रो। इसके बाद क्या करना है? x1 एंटर हो गया, हो जाएगा। इसके अब बाद क्या करना सारा है? रेशियो निकालना। रेशियो निकालनी है। रेशियो में आप लिविंग वेरिएबल डिसाइड करना है, उसके लिए रेशियो निकालेंगे। और रेशियो क्या है? 4 डिवाइड बाई 1, s1 लीव हो गया s1 12 डिवाइड बाई 0, 18 डिवाइड बाई 3, वो इनवैलिड हो गया और ये 6 आ गया। तो मिनिमम कौन सी होगी? S1। s1 s1 लेकिन इंटर्स और लेकिन लीव्स। शुरू में आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा होगा। अब आपके फिंगर टिप्स पे है। आप क्विज, जो स्टूडेंट क्विजेज और असाइनमेंट खुद से किए हैं उनके तो फिंगर टिप्स पे है। वो तो कह रहे होंगे कि यस सर अब सर यस लेक्चर ना भी दें तो हमें समझ आ गई है, यानी यस और सर सर बच्चों वाला क्वेश्चन है याद करना सर। लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे लोग होंगे, वो उनके लिए ये करना जरूरी है, तो इसलिए अब इसको जरा कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो मिनिमम ये इग्नोर कर दें, ये पिवट रो, S1 लीव करेगा, ये पिवट एलिमेंट, और अब कंप्यूटेशन करना। और कंप्यूटेशन क्या है? S1 लीव करेगा, इसकी जगह पे x1 ने आना है। इधर तो z वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? x1 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 x1, सर। और S2 और R1 उसी तरह रहेंगे। और क्योंकि x1 एंटर हुआ तो ये कॉलम कंप्यूटेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बनेगा। आपको इधर 1 चाहिए, पिवट रो, न्यू पिवट रो कैलकुलेट करनी है, तो करंट पिवट रो डिवाइड बाय न्यू पिवट पिवट रो रो। ये पिवट रो कंफ्यूज करती है, इसका ये न्यू पिवट रो होनी चाहिए। तो आपकी करंट पिवट रो ये है, डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट 1, मीन सेम यही आ जाएगी। देखिए ये न्यू पिवट रो, ये करंट पिवट रो, ये पिवट एलिमेंट, और इधर आप करंट पिवट रो और पिवट एलिमेंट प्लेस करें, 1 से डिवाइड हो रहा है, सेम वही आ जाएगी। ये आपकी यहाँ तक कैलकुलेट होगी। ये 0 लेके आना है। 0 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? वही न्यू z ये है, 3 करंट z, कोएफिशिएंट पिवट -303 मल्टीप्लाइड बाय पिवट, न्यू पिवट। न्यू पिवट रो। तो जस्ट ये कैलकुलेशंस ही और कुछ नहीं है, एलिमेंट बाय एलिमेंट। ये आपका इधर प्लेस कर दें।
और अब आपने ये लेना है, इधर 0 लेके आना है, S2 है तो न्यू S2 इक्वल टू करंट S2 माइनस ये पिवट कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो। तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, S2 की S2 ही रो इधर आ जाएगी। इधर 0 लेके आने, R1 करंट R1 ये है, कोएफिशिएंट 3 है और न्यू पिवट रो X1। सिंप्लीफाई कर लें, एलिमेंट बाय एलिमेंट, ये आंसर आएगा, ये आंसर इधर प्लेस कर दें। तो अब देखते हैं कि ये कैलकुलेशन पहले चेक करनी ठीक है या नहीं। ये x1 पहला वेरिएबल है तो फर्स्ट कॉलम x1 1 0 0 आइडेंटिटी है और z में उसका कोएफिशिएंट 0, बिल्कुल ठीक। S2 कॉलम में है 0 1 0 सेकेंड कॉलम है और कोएफिशिएंट z में 0। R1 0 0 1 थर्ड कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसका कोएफिशिएंट 0। इट मींस ये आपका कैलकुलेशन आपकी ठीक चली। अब बताएं क्या ऑप्टिमल है? नो नो सर। सर। ये नेगेटिव की वजह से है तो ये हम एंट्रिंग बना लेंगे। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं पॉइंट आउट किए बगैर। ये एंट्रिंग है, 4 डिवाइड बाई 0 इनवैलिड, 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 4, R1 लीव करेगा, R1 लीव। कंप्यूटेशन क्या होंगी? ये x2 एंटर, R1 की जगह पे x2 आ गया, दूसरे उसी तरह ये रो तो x2 क्या होगा, ये आपकी ओल्ड पिवट, इसको आप क्या करोगे, सॉरी ये क्या है, ये 1 लेके आने, सॉरी हाँ 1 लेके आने। तो आपकी पिवट रो कौन सी है, ये कैसे आएगा? x2 सर जी, x2 न्यू सर जी पिवट रो x2 बनेंगे ना। x2 एंटर पिवट होगा, रो ये कॉलम इधर मेंटेन करना है, यस। तो मैंने सीधा ये 1 लेके आ गया, सीधी सीधी कैलकुलेशंस है, अब उसकी जरूरत नहीं है, ये आ गया। अब बताएं ऑप्टिमल है, पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट 1 0 0, इधर भी 0, S2 0 1 0, इधर भी 0, X2 0 0 1 और इधर भी 0। इट मींस कैलकुलेशन ठीक। क्या ये ऑप्टिमल है? नो सर। नो सर ऑप्टिमल। अभी ये फोर्थ आइट्रेशन में जा रहा है तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सही होते हैं, अभी तक मैंने कोई फोर्थ आइट्रेशन वाला प्रॉब्लम नहीं किया, इसलिए फोर्थ वाला लेते हैं कि वो समझ लें कि कहीं उनके माइंड में ये ना बैठ जाए कि 3 आइट्रेशन से ऊपर जाता ही नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व होता है 20 आइट्रेशन 30 आइट्रेशन भी ले सकता है, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो और एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, खैर इसको मैं अगली स्लाइड के ऊपर, ये ऑप्टिमल नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं, इधर जगह स्पेस मिल गई। अब आप देखें ये एंटरिंग है और लिविंग कौन सा होगा, 4 डिवाइड बाई 1 4, 6 डिवाइड बाई 3 और ये इनवैलिड। इट मींस ये वाला S2 लीव होगा। एंटर कौन सा, S1 S2। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि जी बार बार X2 आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हो सकता है यानी आप देखें कुछ भी हो, वो अगर आप सिंप्लेक्स मेथड ठीक तरह से यूज कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं। तो ये S2 इधर से लीव होगा, S1 एंटर होगा, S1 एंटर्स, S2 लीव्स। ये आ गया। कैलकुलेशंस अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये कॉलम था 1 लेके आए, अब ऊपर नीचे जीरोस के लिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करें, 1 0 0 S1 0 1 0 X2 0 0 1, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है। क्या ऑप्टिमल है? यस सर जी, अब ऑप्टिमल हो गया क्योंकि जी की माइनस में वैल्यू कोई अब नहीं ये ऑप्टिमल आ चुका है। अब जो स्टूडेंट्स खुद से प्रैक्टिस करते हैं और वो फील करते हैं कि कोई चीज एंटर हो रही, हो सकता है एक वेरिएबल x2 एंटर हो जाए, अगली इटरेशन में फिर निकल यस जाए, सर फिर आ ऑप्टिमल जाए, है। फिर निकल जाए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? क्योंकि सर जी जी में सर जी x1 सर जी
वो आइडेंटिटी बनी है ना सर जी, x1 और x1 इक्वल टू 2, ये आंसर है। यस x1 सर, इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 6। इक्वल टू 6, और बस यही दो ही डिसीजन मेरे पास सर बचे एक हम कि आप यूज ही नहीं करते सर जी। तो S1 भी अगर लिख दें कोई हर्ज नहीं है। और z की ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? z इक्वल टू 36। 30। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस। जी, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। सिर्फ आज हमने किया है कि अगर इक्वल का केस आ जाए तो फिर उसको कैसे टैकल करना है। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम वो पहले पुराने पाकिस्तान वाला ही मेथड था। तो आपने देखा होगा एम टेक्निक से रिलेटेड सारा मटेरियल एक तरह से आपको बता दिया गया है। सिर्फ ये रह गया है कि आपको इस पे एक असाइनमेंट दें और एक क्विज दें। तो अब बाय डिफॉल्ट हमारी असाइनमेंट सबमिट कब होगी एम टेक्निक की? वेडनेसडे वाले दिन। और असाइनमेंट वेडनेसडे और 11:59 ये असाइनमेंट। और क्विज कब होगा? जुमेरात को। थर्सडे 8 PM। क्लियर हो गया ना पॉइंट? सर Yes, sir. रमजान में ना सर जी कीजिएगा। नेक्स्ट वीक। हाँ, नेक्स्ट वीक। और किधर है नेक्स्ट वीक? कोई रमजान आ गया? नहीं रमजान में कह रहा हूँ, रमजान में ना रात को कीजिएगा सर। रमजान में हम स्केड्यूल चेंज कर लेंगे ना क्विज का। ओके ठीक है। फिर रोजे के खोलने के बाद नींद आ रही होती है सर जी इफ्तारी के बाद। तो सहरी के बाद रख लेंगे। देख लेंगे सर उस टाइम जो हाँ, मुनासिब यही लगे। बात है। जब रमजान में एक वीक गुजरेगा ना तो फिर हम खुद ही, मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है? ये तो नहीं हो सकता मैं ये कहूँ कि आप लोग इतने नवाफिल पढ़ें इतने मार्क्स मिल जाएंगे। वो तो अल्लाह सर के क्लासेस पास का है। शेड्यूल भी चेंज हो जाना है ना? क्या? क्लासेस का टाइम भी चेंज हो जाना है रमजान में। हाँ, क्लासेस का टाइम चेंज हो जाएगा तो हमें शायद टाइम मिल जाए। मेरे ख्याल में 2 बजे तक शायद क्लासेस खत्म हो जाया करें सारी। उम्मीद तो है 2-3 बजे। तो चलें, जब रमजान आएगा फिर देखते हैं, टेम्पो भी देखेंगे अपना और फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है? अबू सुफियान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। वो ये है कि अभी हमने मैक्स ऑब्जेक्टिव केस किया है, इसमें जेड जो है वो बेसिक कॉलम में लिखा हुआ है और इनका सोल्यूशन जो है वो तो है बेसिक बेसिक मतलब नॉन जीरो होना चाहिए। और सर जो हमने पहले सिंप्लेक्स मेथड किया है उसमें तो हम z इज इक्वल टू जीरो लिखते थे, मतलब उसके सोल्यूशन में हम जीरो लिखते थे। हाँ, और हाँ, ये बिल्कुल। बेसिक भी है और इसका सोल्यूशन भी जीरो है सर, ये थोड़ी समझ नहीं आई। हाँ, बिल्कुल आपने अच्छा किया, क्वेश्चन कर दिया। किसी और स्टूडेंट का इधर ध्यान नहीं गया। ये देखें, ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो जीरो आता था ना, जी, वहां तक तो कोई इश्यू नहीं है ना? ठीक है? नो। तो आप माइंड में रखें, जब आप एम टेक्निक लगाएंगे और उसमें इसको जीरो मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली ये जीरो चेंज हो जाएगा। वो जो भी हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमें इसको जीरो लेके आना है। हम जीरो लेके आते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, ये 1800 -1800। अब मुझे ये बताएं, ये जी की वैल्यू है, इसका तो बेसिक नॉन बेसिक या फिजिबल इनफिजिबल के साथ ताल्लुक नहीं है। वो तो वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने तो कभी नहीं जी के बारे में कहा कि ये नेगेटिव नहीं हो सकती। कहीं ऐसी बात हुई है? नो सर। नहीं सर, बेसिक के कॉलम में लिखा हुआ है ना सर, वो जहन में एक सवाल आया था इसलिए पूछा। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। अभी वो आपने क्वेश्चन किया तो किसी और जी लोगों का सर। भी भला हो गया ना, कि किसी और को भी कंफ्यूजन अगर है तो वो दूर हो गई है ना। आपने अच्छा किया, क्वेश्चन कर लिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये एम टेक्निक में ये अदर देन जीरो होगा। क्यों? जब आप वो एम की वैल्यू को जीरो इधर करके ऑपरेशन करेंगे तो वो जी में सोल्यूशन वैल्यू जी की डिफरेंट आ जाएगी। हो गया क्लियर पॉइंट? जी सर। माइंड में जो भी चीज हो जरूर पूछा करें। तो जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब है कल तक मैं एक असाइनमेंट आपकी आ जाएगी। कल ये वीक जो चलेगा इसमें डेट क्या होंगी? ये मंडे को क्या डेट है जरा बताइएगा। मैं अभी देखता हूँ कितने क्विज हो सकते हैं मंडे को। 5 है सर, 5। 5 है सर। 5 है। 5 बनेगी सर।
5 हाँ, एक ही वीक मिलेगा हमें ये क्विज के लिए वेडनेसडे, क्योंकि 5 + 7 12, हाँ आगे जाके रमजान शुरू हो जाएगा। चले रमजान में, पूरे रमजान में एक आध क्विज रख लेंगे, एक आध असाइनमेंट रख लेंगे, ये हो सकता है। या अगर मुझे स्लॉट मिल गई तो ऐसे भी हो सकता है क्लास के अंदर ले लेंगे क्विज, नो इशू, क्लास में तो आना ही है ना। लेकिन सर टाइम कम होगा। हाँ ये इशू है, क्योंकि यहाँ तो आपको एडवांटेज ये मिल रहा है जो क्लास के अलावा कि आपको एक ह्यूज टाइम दे दिया जाता है। ये तो दिया इसलिए जाता है कि खुद से करें, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्या करना शुरू हो जाते हैं। चलें, जिन्होंने सीखना होता है वो सीख ही लेंगे, जिन्होंने नहीं सीखना बेशक जो मर्जी कर ले, उन्होंने नहीं सीखना। जी और बताएं, अभी तक हमने जो कोर्स कवर किया है, आज 5th वीक आज कंप्लीट हुआ है, और उसमें हमने ग्राफिकल में एलपी मॉडल पहले स्टार्ट लिया, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, फिर मैंने उसको अलजेब्राइक मेथड में सिंप्लेक्स मेथड को इम्पोज किया, इंट्रोड्यूस किया, और फिर सिंप्लेक्स मेथड में आज एम टेक्निक यानी सिंप्लेक्स मेथड का एक वेरिएंट आया, और ये टॉपिक भी आज एम टेक्निक का कंप्लीट हो चुका है। एक और चीज़ें मैं देखूंगा कि वो आपको करवाई जाए या नहीं। एम टेक्निक के अलावा भी एक मेथड है, उसको 2 फेज मेथड कहते हैं। किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है एम टेक्निक, किसी को याद है? यस सर, अगर के ग्रेटर देन आ जाए इज इक्वल टू आ जाए कोई वैल्यू कोई इक्वेशन में। इक्वल टू का यस, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है या इक्वल टू टाइप है तो एक और मेथड है 2 फेज मेथड। हम उसे करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे फिर भी आप स्टेटमेंट आपको मिल गई है कि 2 फेज मेथड एक मेथड है जिसको ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट्स को टैकल करता है। तो मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ कि कोर्स तो ठीक चल रहा है हमारा, तो देखता हूँ कि उसकी स्लॉट आती है या फिर हमारा फॉर्मुलेशन भी अभी रहती है। असल चीज़ तो फॉर्मुलेशन है ना, जो हमने अभी तो हम x1 x2 x3 के ही चक्कर में पड़े हुए हैं ना, ये नहीं पता x1 क्या है। जब फॉर्मुलेशन करेंगे तो फिर हमें x1 का भी पता होगा, ये क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, ये पेंट है, या कोई कौन सी प्रोडक्ट है। तो फिर मेरे ख्याल में आपको सब कुछ सारे आपके अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, और आपकी एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी कि आप दुनिया का एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड सीख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, सिंप्लेक्स मेथड इस सदी का एल्गोरिदम है, जिस सदी में हम गुजर रहे हैं। तो इसने वाकई रेवोल्यूशन लेके आई थी। तो आपका एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम हो, लीनियर प्रोग्रामिंग से मॉडल हो सकता हो, और सिंप्लेक्स मेथड उसको पॉलिनोमियल में सॉल्व कर दे, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और नहीं हो सकती। आप देखें, जस्ट रो ऑपरेशन लगा के कितना बड़ा डिसीजन ले ऑप्टिमल आंसर लेके आते हो आप। ठीक है, तीनों क्लासेस को एक जैसे मटेरियल करवाता हूँ, और दूसरी 2 क्लासेस को इतना ही मटेरियल करवाया था, इसलिए मैं अगले टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। तो आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, वो आप कर सकते हैं। अटेंडेंस मैं आपकी जूम से ले लूंगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जी, कोई इश्यू है तो डिस्कस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर। क्लियर सर। आपका W1 सेक्शन है? यस सर। अच्छा, जो यानी हमारे पास अभी 7 मिनट्स हैं, तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। कोई सर क्वेरी? रिव्यू का बता दीजिएगा जब होगा, ठीक है, मेल करके। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा, अगर रिव्यू हुआ और किसी ने वो रिव्यू मिस कर दिया तो वो दोबारा चांस नहीं मिलेगा, वो लॉक कर देना। मैंने पोर्टल पे मार्क्स आपके रिव्यू करवाने के बाद पोर्टल पे आ जाएंगे। जब आपके पोर्टल पे आ गए, समझ लें अब वो रिव्यू लॉक हो चुका है, बार बार रिव्यू नहीं होगा। तो माइंड में रखिएगा, आपकी कोई क्लास भी हो रही हो, बल्कि मैं कोशिश करूंगा ऐसे टाइम पे रिव्यू हो आपकी कोई क्लास ही ना हो, तो रिव्यू 5 में बजे के बाद सर नहीं होती किसी क्लास, 5-6 बजे के बाद।
तब ऐसे ले करते लीजिएगा अगर फ्री आप भी घर जाके। ऐसे करते हैं, लेकिन जहन में रखिएगा हमने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। जैसे स्टूडेंट की एक आदत होती है, रिव्यू हो गया सर, मैं ये था, मेरे साथ वो मसला था, काइंडली मुझे दोबारा नहीं, बस उसको लॉक लगा देना है। लॉक मीन्स अब ये डन हो गया, कमिट हो गया, परमानेंट सेव हो गया। तो ये जरा जहन में रखिएगा कि आपने ना इसको सीरियस लेना है रिव्यू टाइम में। हाँ, मैं फिर बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कॉपी किया हुआ है वो क्लेम करने की ना कोशिश ना करें, वो वैसे ही जीरो लेके बैठ जाए, क्योंकि यही समझ लें कुछ तो निकल गए होंगे, नहीं पकड़े गए होंगे। वो शुक्र करें जो पकड़े गए हैं, ये पकड़े नहीं गए इतना तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो उन स्टूडेंट में दूसरे केस, जेन्युइन केस भी हो, इसलिए अभी तक तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिनको हमने यानी रेड रखा है, तो अगर उन्होंने खुद किया है तो बिल्कुल आए रिव्यू में आके हमें बताएं, और हम उनके मार्क्स बड़ी खुशी से चेंज करेंगे। और अगर सर क्वेश्चन आप जो हमने क्विज किया है उससे रिलेटेड होंगे या आप खुद पूछेंगे ये इसका इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है जितना आपने किया उसी के बारे में पूछूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर आपको मिलेगा कि वाकई पुलसरात है, इजी नहीं ओके। होगा। तो जहन में रखिएगा कि जो चीजें मैंने एक एक चीज बताई होगी, मुझे तो पता है मैंने क्या क्या बताया, आपने वो सारी उसमें कुछ सुनी होगी, कुछ अनसुनी कर दी होगी। जो अनसुनी कर दी होगी ना वो पूछूंगा मैं, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अभी पार्टिसिपेंट्स ये जरा सर ऐसे हैंड, क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जिसमें ना सारी इक्वेशन इक्वल टू हो, कांस्टेंट्स हमारी। अच्छा फर्ज करें आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, अगर सारी कंस्ट्रेंट इक्वल हो ना तो वो कोई एक सिस्टम नहीं है, वो तो बहुत छोटा सा सिस्टम बनेगा। आपको पता है कि जब आप लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं तो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हो जाती हैं, अगर आप सेंस देखें। इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं? यस सर। जब आप इक्वल कर देते हैं तो इसमें एक ही सोल्यूशन होगा, तो वो ये समझ लें कि वो लीनियर प्रोग्राम के बगैर ही हो सकता है, इतनी तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है। कम ओके अज सर। कम एक इनइक्वालिटी होनी चाहिए, फिर ही हमें नजर आएगा कि वाकई ये कमाल का एल्गोरिथम है जो आपको आंसर दे रहा है। अगर तो इक्वल है तो मुझे बताएं, आपने वो साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करके देखा हुआ उन इक्वेशंस को? यस सर। तो ये इनइक्वालिटी होना जरूरी है। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स हैं जरा देख लें कि कौन मेरी बात सुन रहा है और कौन नहीं। हैंड रेस करें, अटेंडेंस हैंड रेस से मैं लूंगा। हैंड रेस करें सारे प्लीज। जी, कौन कौन एब्सेंट है? अच्छा, शाहजेब अकरम, ये दूसरी दफा केस आ रहा है, ये बंदा माइक ही नहीं ऑन करता। इट मींस ये सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आया है। ऐसे ही होता है ना जिसका माइक ना नजर आ रहा हो? यस सर ऐसे ही। क्या मतलब होता है वैसे, दोबारा से बता दें। सर जी इसका मतलब होता है कि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। सर ये मेरा हैंड ही नहीं रेज हो रहा, पता नहीं क्यों ऑप्शन ही नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हैंड रेस नहीं हो रहा। सर इसका तो नहीं ना पंचिंग सिस्टम रखा हुआ आपने अटेंडेंस का? इसका सर मैं आसिम एहसान, आसिम एहसान। अच्छा आसिम, वो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ये शाहजेब, ये देखना पड़ेगा, इसका तो नाम सुनहरी हरूफ में लिख देते हैं, ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो है आसिम एहसान, सर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल हाँ से क्लास इन्होंने में। तो हैंड रेस यस किया सर हुआ है। आसिम एहसान। फरीहा बतूल, ये सर मैंने फरी रीस्टार्ट मीटिंग किया फिर हुआ। अच्छा अच्छा, फरीहा बतूल। हन्नाद आजम, ये लेक्चर यानी कनेक्ट हो गई, डिसकनेक्ट हो गए। मोहम्मद इब्राहिम, ये इब्राहिम दूसरी दफा नाम आया। फरीहा बतूल का हैंड रेज हो गया। सुलेमान डार,
फ्री है बतूल, आपको किसी ने मैसेज किया है या क्या? हैंड कैसे रेज कर दिया आपने? सर मैंने हैंड रेज ऐसे किया आपकी आवाज से, वो माइक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं वैसे हो सकता है आप सही कह रही हो। वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कॉमन सेंस, सबसे पूछ रहा हूँ कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए कि कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला झूठ कौन सा है, तो क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन। इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन तो ही होगा। कनेक्टिविटी यही होगा। नेट इशू है। नेट इशू है बिल्कुल सर ऐसे। माइक इशू भी होता है। आपको ये सच लगने लग पड़ेगा। क्या सर ऐसा वैसे होता भी है, सेंस साइड सर पे तो बहुत ज्यादा है। पीटीसी तो फिर नहीं लगेगा झूठ। सर जी पीटीसीएल ब्रॉडबैंड सर जी बहुत तंग करता है। पीटीसीएल, ये मैं पीटीसीएल और सर ब्रॉडबैंड सिंस मैं सिंध में रहती हूँ, यहाँ पे सर लाइट का भी बहुत ज्यादा इशू होता है कि मोस्टली फोन अक्सर ऐसा इतने घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है यहाँ पे अक्सर के फोन चार्ज नहीं होता, लैपटॉप चार्ज नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो कोई पत्तों की से भी रहता है, पत्तों की में भी रहता है कोई? नहीं सर पतों की नहीं, हैदराबाद में रहती हूँ। नहीं, इधर पत्तों इधर की में कोई और पूरे स्टूडेंट मान की रहता है क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पत्तों की रहता हो? अब सर जी पत्तों की मैं गया हूँ 3-4 मरतबा। अरे एक है शुएब रियाज है शुएब रियाज, इसी शुएब सर, रियाज उसने ये। हैंड रेज नहीं किया, निजी है अच्छा सबसे। ये पत्तों की से है। पत्तों की से मैं अक्सर ना, हाँ कोई ऐसा सेशन नहीं होता